हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और सिंगल स्टॉक दिया था आपको मैनकाइंड फार्मा का। हैव यू ट्रेडेड इन दिस और नॉट? अगर ट्रेड किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हैव यू मेड मनी और नॉट। पैसा बनाया है अगर आपने एवेन्यू सुपरमार्ट में, टॉरेंट पावर में भी रिसेंटली जितने भी स्टॉक्स दिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट। बहुत सारे आप बोल रहे हैं रतन इंडिया, पीसीबीएल, ये वो जितने भी स्टॉक्स हैं, आपने स्टॉक खरीदे, राइट? आई अग्री, आपने खरीदे, वो स्टॉक नीचे गए। हैव आई गिवन योर स्टॉप लॉस और नॉट? अगर मैंने स्टॉप लॉस दिया था तो आपने ऑनर किया कि नहीं किया? अगर आपने ऑनर नहीं किया देन डू नॉट राइट हियर। आप लिख सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, विच इज पार्ट ऑफ द गेम। ये सब कोई गेम नहीं खेला जाता कि बैट्समैन आउट ही नहीं होगा या बॉलर हमेशा कभी भी बॉल करता रहेगा और बैटिंग नहीं करेगा। तो ये कोई गेम नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कम विद अ माइंडसेट कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करिए। व्हाई आर यू होल्डिंग? किसके भरोसे लेके बैठे हुए हो आप? मेरे भरोसे मत लेके बैठना। मैं मार्केट को नहीं चलाती हूँ। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट ट्रेड, राइट? आप 10 स्टॉक लिख रहे हैं और 10 में आपका स्टॉप लॉसेस हिट हुए और आपने होल्ड कर रखा है तो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अगर आपके 10 स्टॉक आपने पिक किए और उनमें सब में लॉस है, इसका मतलब यू शुड नॉट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, जस्ट स्टैंड आउट एंड वॉच। अभी शायद आपका समय नहीं आया स्टॉक मार्केट में काम करने का, राइट? ये बातें ध्यान रखिए। आप लोग समझते ही नहीं, अपना हार्ड अर्न मनी पैसा लगा के बैठ जाते हैं, ना स्टॉप लॉस देखना, ना मनी मैनेजमेंट करना। कोई बंदा बोल रहा है मैंने पूरी अपनी लाइफ की सेविंग इसमें लगा दी, कोई बोल रहा है मैंने जो घर के लिए पैसा रखा था वो सारा इसमें लगा दिया। क्यों भाई? ये कोई जुए खेलने की जगह थोड़ी है कि आपने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया। ये डिसिप्लिन का जगह है। अपने पैसे को डिवाइड करिए और फिर उसको डिप्लॉय करिए। बैठ के पेपर पेन पे लिखो कि क्या मेरे को कितना पैसा लगा रहा हूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस है, स्टिक स्टॉप लॉस क्या है। जीटीटी ऑर्डर यूज करो अगर और कुछ नहीं कर सकते तो। एनीवे, आई एम समटाइम वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतनी रिसर्च के बाद और स्टॉप लॉस देने के बाद और सब कुछ देने के बाद आप लोग स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहते हो। जब मार्केट गिरता है और ये स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं, आप तब भी पता नहीं किस उम्मीद के साथ बैठे रहते हो। तो बैठे रहो, क्या किया जा सकता है। और अगर बैठे हुए हो तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप पास कैपिटल है, लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट कर लो, बिकॉज जितने भी मैं स्टॉक देती हूँ सारे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। Anyway, let me begin. I have another 5 stocks on my radar, जिनमें से 2 या 3 स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट स्टिल अभी भी उनमें ब्रेकआउट नहीं आया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर दैट आई एम गिविंग यू कि आप इनको स्टिल रडार पे रखो, आपको अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला स्टॉक जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ बट स्टिल आई एम गिविंग इट यू, कल्याण जी ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स, राइट? आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं और आपको बाय करना है। अगर आपने अभी तक बाय एंट्री नहीं ली है, कई लोगों ने बहुत लोअर लेवल से भी ले रखी है, तो आप बाय कर सकते हैं इसमें 420 के ऊपर, राइट? आप लोअर लेवल पे अगर ये गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सी चीज बता रही हूँ। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, राइट? एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और उस ट्रेंड लाइन पे अगर ये गिरता है तो दोबारा से बाय कर लो। ये बहुत स्ट्रांगली अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। ऐसे स्टॉक जब भी गिरते हैं ट्रेंड लाइन पे तो वापस बाउंस करते हैं। तो अगर ये यहाँ पे कहीं पे गिरता है, जैसे अभी थोड़ा 420 के ऊपर गया, आपने बाय कर लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लो और जहां गिरता है वहां से आप दोबारा बाइंग इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हो, राइट? आई एम नॉट गोना रिपीट बिकॉज ये हमारा ऑलरेडी, आई हैव गिवन इट यू, आई डिस्कस्ड ऑल द फंडामेंटल्स। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है और उसमें अभी भी अच्छे खासे बिल्डअप्स है, दैट इज KEI इंडस्ट्रीज। जहां मैंने बाय दिया था वहां से ऊपर ही है, उसी वैल्यू के आसपास है, 3476। ऑल्दो इसने आज हाई लगाया था, ऑलमोस्ट लाइक 3600 का हाई लगा दिया था। ऑलमोस्ट आपको इसने 135 पॉइंट्स का मूव दिया है, राइट? तो अभी भी अगर ये अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करता है विच इज 3600, आपको इसमें अच्छे खासे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। एनी लोअर लेवल कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट। मैं इसके फंडामेंटल्स भी नहीं चेक कर रही हूँ। उसके बाद में जो नया स्टॉक आपके लिए लेके आई हूँ वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, राइट? अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया और बहुत सारे आप लोग लिखने लग रहे हो कि आप बहुत हाई वैल्यू के स्टॉक देती हो। दिस इज माई स्टाइल। आपको ट्रेड नहीं करना है मत करो, मैं इसी स्टाइल में ट्रेड करती हूँ। मेरे को या तो बॉटम आउट मिले या फिर मुझे हाई को ब्रेक करते हुए मिले तो मैं उसमें
ट्रेड करते हो। अगर आपको नहीं पसंद आता तो मत करो, सिंपल सी बात है। आप यू कैन स्टैंड आउट एंड वॉच, राइट? दिस इज माई स्टाइल, दिस इज द वे आई लाइक इट। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मत ट्रेड करो, सिंपल सी बात है। तो ये अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है, और ये जो है बेसिकली दे आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब ये हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं और कमर्शियल स्पेसेस बनाते हैं, और इसने आज ब्रेकआउट दिया है बाय टेकिंग अ सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जहां पे प्राइस है वहीं पे बनती है, विच इज 696 और 700 के आसपास आप इसमें बाय कर सकते हो। और अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन पे गिरता है, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके चल के फंडामेंटल्स देखते हैं तो 3000 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ी सी ज्यादा है। और ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है ना, उनकी पी थोड़ी ज्यादा होती है। तो स्टॉक पी इज अबाउट 88, आरओसी इज 9.21, आरओई इज अबाउट 5.58। प्रोज नहीं है, कॉन्स थोड़े ज्यादा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.67 times its book value. Company has delivered a poor sale growth, and company has a lower return on equity, and cost of borrowing seems high, and promoters holding has decreased. अब देखते हैं चल के कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। आप देखो जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक देखो ना, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरा रियलिटीज का फिर भी रीजनेबल, बट सबकी पी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसके बाद हम अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में इंक्रीमेंट है, बट ऐसा कोई मैसिव इंक्रीमेंट नहीं है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से अभी सितंबर 2023 में अच्छे थे, बट दिसंबर में थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो धीरे धीरे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इनका। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी थोड़ी सी स्लाइट ग्रोथ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करते हैं तो इनका 2015 में था सेल्स 87 करोड़ का, जो कि अब बढ़ के आज तक 316 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सीम्स प्रीटी डिसेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टैक्स बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो भी अच्छे खासे हैं इनके। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डिसेंट है फॉर द लास्ट 3 years। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में थोड़ा सा डिक्लाइन है। और जहां तक बात है इनकी बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स थोड़ी सी कम ही है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो 423 है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव है इस मार्च 2023 क्वार्टर में। और प्रॉफिट की बात करें तो दे हैव बीन जनरेटिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट। और मार्च 23 ईयर की बात करें तो दे हैड अ नेगेटिव कैश फ्लो। एक चीज और देख लेते हैं कि इनका क्या क्यों ऐसा है। एक तो इनके पास इनकी इन्वेंट्री में जो है ना, बहुत -9, इन्होंने -191 करोड़ की इन्वेंट्री खड़ी कर रखी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर -117 करोड़। और अगर हम बात करते हैं डेटा डेज की, तो विच आर वेरी वेरी लो, विच इज गुड। और अगर बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, 2021 से लेके अब तक थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। बट एक जो चीज है वो ये कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है, और public holding has gone little down. So this is how the fundamentals are. अगर आप इनके क्विकली आप देखना चाहते हो कि क्या है एग्जैक्टली तो आप, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ इसके आपके लिए, बट ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और ये बेसिकली अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इज अ रियल स्टेट आर्म ऑफ द लाल भाई ग्रुप of $2 billion conglomerate. ASL is currently executing 9 projects through its own land, joint venture, and joint development model. ASL also has successfully executed 9 projects till date. And this is basically an Ahmedabad-based company, unowned and a subsidiary of Arvind Limited. और अगर मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, टारगेटिंग एक्विजिशन ऑफ 6-7 projects with a cumulative top line potential of 5,000 to 6,000 crore in next 12 months. So the company is really aiming for good growth. The company has undergone 3 timely equity infusion: 51 crore in May 2016, 53 crore in February, and 35 crore in October. The CEO exercised 28 lakhs 50,000 warrants, entailing an investment of rupees 29 crore in FY 2022. तो दिस इज हाउ द कंपनी लुक्स। बट मेरा जो इसका देखने का नजरिया था वो यही था कि इसमें आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। और जब एक कंपनी स्टॉक नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम लो थे, आज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, पास्ट बैरियर ब्रेक करा है। अब हमें 700 पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर ये नीचे गिरता है टिल दिस ट्रेंड लाइन, वी कैन एक्यूमुलेट मोर। तो मैंने आपके साथ 3 स्टॉक्स की बात ऑलरेडी कर ली है, कल्याण जी, केईआई, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। अब 2 स्टॉक्स और मेरे रडार पे हैं। सो चौथा स्टॉक मेरे पास 5 नहीं है, सॉरी, 4 स्टॉक्स हैं केवल।
सो मेरे रडार पे जो चौथा स्टॉक है उसका नाम है डायनाकॉम। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि डायनाकॉम ने काफी लॉन्ग समय तक कंसोलिडेट किया है। स्टॉक ऊपर गया, रीटेस्ट करने आया और दोबारा से बाउंस किया। लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम, और अब आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आएगी 956 के ऊपर। एक बार क्विकली देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है बहुत निश सेगमेंट में है, बहुत सारी कंपनीज इस जगह पे नहीं है। तो ये लोग बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। अगर हम देखें इनकी सर्विसेज क्या क्या ऑफर्ड हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क and data structure infrastructure, including the supply of associated equipment and software, on-site and remote facilities, management of domestic clients, multiple location infrastructure, application development and maintenance, infrastructure management. So this is what they do. एंड अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके जो क्लाइंट्स है LIC, NPCI, BFCI, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस फाइनेंस, ग्लोबल कंपनीज, H&M, मैकफी, ये सारे फाइजर, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनके क्लाइंट्स हैं। और अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी विल सेट अप IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द न्यू ब्रांच channel project. Company has secured 101 crore in project from the Bank of Baroda to deploy software, and then over 6,000 branches. Company secured an order with worth 116 crore from Union Bank of India and set up private cloud solution. So बहुत सारे orders lined up है and the company looks good. And quickly एक बार और देख सकते हैं कि company is expected to give good quarter, CAGR is good, ROE is good, and sales is growing really well. तो आप देखो 154 करोड़ से 227 करोड़ हो गए 3 साल में इनकी सेल्स। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो स्टेबल है और नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। सेल्स अगर ईयर इन ईयर बेसिस के ऊपर बात करते तो 2012 में जो 52 करोड़ थी वो बढ़ के 969 करोड़ हो गई अब तक। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, अबाउट 4, 5, 6, 7, 8%। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफी साल तक 1-1 करोड़ के बाद अब ये 52 करोड़ के प्रॉफिट पे खड़ी हुई है कंपनी। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। देयर आर सम बोरोइंग्स एज वेल। और अगर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो कंपनी इज generating cash from operating activity and they are generating profits, and company do have some cash in hand. और उसके बाद करते हैं डेटर डेज की बात, तो डेटर डेज थोड़ा सा ऊपर गए विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। और अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो इसलिए कि अगर प्रोमोटर्स को लगता है उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वो अपनी होल्डिंग, अपने शेयर्स खुद बाय करते रहते हैं। उनको लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी तो अपने शेयर्स को खुद खरीदते रहते हैं। सो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और DIS पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। सो ओवरऑल द स्टॉक लुक्स गुड। आप देख सकते हैं वेरी नाइस कंसोलिडेशन एंड उसके बाद ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर से ब्रेकआउट आया आज विद वॉल्यूम्स। तो मेरा चौथा स्टॉक है DSSL और डायनाकॉम सिस्टम सॉल्यूशंस। आप इनके फंडामेंटल्स खुद भी चेक कर सकते हैं। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाते मेरे कहने पे मत बाय करिए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग कि इसमें लॉस हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग कि अब इसमें क्या करें। अपने अब बनाओ ना माइंडसेट। मैंने ढूंढ के दिया था स्टॉप लॉस हिट हो तो एग्जिट करो, नहीं तो लोअर लेवल पे बाय करो। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हो तो प्लीज मत बाय करो जो मैं देती हूँ स्टॉक्स। मत करो इतना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, मत करो इतना एग्रेसिव ट्रेडिंग। अगर आप सेफ ट्रेडर नहीं हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस ऑनर नहीं करना चाहते तो प्लीज डोंट ट्रेड। बट मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट रिसर्च देना चाहती हूँ और देती रहूंगी। जितना भी मेरे को आता है, समझ में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है, सारा इकट्ठा करके आपके लिए बेस्ट स्टॉक निकालूंगी। बट मेरे हाथ में नहीं अगर स्टॉक नीचे चला जाता है। मैं नहीं करती हूँ ये काम कि मैं आपको देके स्टॉक नीचे गिरा दूं। सो प्लीज डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए। आप तभी पैसा बना पाएंगे जब आप डिसिप्लिन रहेंगे स्टॉक मार्केट में। अपनी ट्रेडिंग सिस्टम पे आपको कन्विक्शन होगा तभी आप बढ़िया ट्रेड्स निकाल पाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डू ज्वाइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग 10 to 11 एवरी सिंगल डे। आज का ट्रेड था अदानी पोर्ट रिलायंस। डिड यू ट्रेड इन दैम? If you're not, then be present on my Telegram channel also. Bye bye, take care.